इशूइंग एंड रिटर्निंग ए बुक के स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे यूजर की सारी मालूमात निकालना, एक किताब इशू यानी इजरा करना, एक किताब वापस करना। यहाँ मैं उबुंटू वर्जन 12.04, नेटबीन्स IDE 7.3, JDK 1.7 और फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र 21.0 इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी वेब ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको जावा सर्वलेट्स के बेसिक्स और JSPs का इल्म होना चाहिए और इन्वेंटरीज बनाना और देखना भी। अगर नहीं तो मुतलका ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट देखें। गुज़िश्ता ट्यूटोरियल में हमने देखा कि एडमिन सेक्शन किस तरह काम करता है। यहाँ इस ट्यूटोरियल में हमने एडमिन सेक्शन में मजीद फंक्शनैलिटी यानी फ़आलियत जोड़ी है। ब्राउज़र पर जाते हैं। हम एडमिन के तौर पर दोबारा लॉग इन करते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे पास एडमिन सेक्शन पेज में दो दीगर ऑप्शंस हैं, लिस्ट यूजर्स और चेकआउट रिटर्न बुक। अब IDE पर आते हैं। हम देख सकते हैं कि एडमिन सेक्शन .jsp में मजीद दो रेडियो बटन्स हैं, एक लिस्ट यूजर्स के लिए और दूसरी चेकआउट रिटर्न बुक के लिए। अब ब्राउज़र पर वापस आते हैं। हम लिस्ट यूजर्स के रेडियो बटन पर क्लिक करते हैं। इसके पास सारी मालूमात हैं, जैसे फर्स्ट नेम, सरनेम, एज, जेंडर और यूजर नेम। स्टेप्स गुज़िश्ता दो ऑप्शंस की मानिंद ही हैं। हमने इन्हें गुज़िश्ता ट्यूटोरियल में देखा था। अब अगले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जो चेकआउट करना या बुक रिटर्न करना है। हमें एक फॉर्म मिलता है जो आपको चेकआउट और रिटर्न बुक की इजाजत देता है। अब हम इसी के लिए कोड देखेंगे। IDE पर वापस आते हैं। हमने चेकआउट रिटर्न पर क्लिक किया, लिहाजा मेन्यू सिलेक्शन इज इक्वल टू चेकआउट बुक है। स्टेप्स वैसे ही हैं जैसे हमने लिस्ट बुक्स के लिए देखे थे, लेकिन यहाँ हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर इस्तेमाल करके रिक्वेस्ट को checkout.jsp पर फॉरवर्ड करते हैं। अब checkout.jsp पर आते हैं। ये पेज listbooks.jsp की तरह है, सिवाय इसके कि हर एक बुक के सामने एक रेडियो बटन है, लिहाजा हम इस बुक को चेकआउट या रिटर्न कर सकते हैं। हमारे पास इस यूजर का यूजर नेम हासिल करने के लिए यूजर नेम फील्ड भी है, जिसे बुक को चेकआउट करना है। हमारे पास बुक की रिटर्न डेट कायम करने के लिए डेट फील्ड भी है। हम आज की डेट से एक हफ्ते आगे की रिटर्न डेट मुकर्रर करते हैं। ये क्लास कैलेंडर इस्तेमाल करते हुए किया जाता है। इस क्लास का ऐड फंक्शन दो पैरामीटर्स लेता है। सबसे पहले साल का मौजूदा दिन है, दूसरा दिनों की तादाद है जो मौजूदा दिन में जोड़ी जानी है। हमने 7 दिन शामिल कर लिए हैं। नोट करें कि फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू चेकआउट सर्वलेट। अब ब्राउज़र पर वापस आते हैं। अब हम बुक ID 1 पर क्लिक करेंगे। यूजर नेम में आर्या टाइप करें। हम देखते हैं कि रिटर्न डेट आज की डेट से एक हफ्ते आगे की है। तवज्जो दें कि अवेलेबल कॉपीज की तादाद 9 है। चेकआउट बुक पर क्लिक करें। हमें चेकआउट सक्सेस पेज हासिल होता है। एडमिन सेक्शन पेज पर वापस जाने के लिए हेयर पर क्लिक करेंगे। फिर से चेकआउट रिटर्न बुक पर क्लिक करें। हम देख सकते हैं कि अवेलेबल कॉपीज की तादाद कम होकर 8 रह गई है। अब हम इसके लिए कोड देखेंगे। IDE पर वापस आते हैं। checkoutservlet.java पर जाते हैं। हमने एरर मैसेजेस की फहरिस्त मुकर्रर कर दी है। हमने एरर मैसेजेस को रिक्वेस्ट में मुकर्रर किया है। हमें गेट पैरामीटर इस्तेमाल करके रिक्वेस्ट से यूजर नेम हासिल होता है। इसी तरह हमें चेकआउट बुक, रिटर्न बुक और बुक ID हासिल होते हैं। मजीद हम इंटीजर के तौर पर ID से बुक ID को अलग करते हैं। हम यूजर नेम और बुक ID को वैलिडेट करते हैं। अगर चेकआउट बुक और रिटर्न बुक नल है तो भी वैलिडेट करते हैं। फिर अगर इनमें से कोई एक नल नहीं है तो हम इसे वैलिडेट करते हैं।
हम UserExists मेथड इस्तेमाल करते हुए ये जांचते हैं कि सिस्टम यूजर में है या नहीं। फिर हम UserExists वेरिएबल में मेथड की रिटर्न यानी वापस की हुई वैल्यू को जमा करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम इस मेथड में क्या करेंगे। पहले हम क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं ये जांचने के लिए कि यूजर नेम टेबल में है या नहीं। फिर हम इंटीजर वेरिएबल UserExists को 0 से इनिशियलाइज करते हैं। अगर यूजर नेम मौजूद होता है तो हम UserExists को 1 मुकर्रर करते हैं। फिर UserExists की वैल्यू रिटर्न होती है। लिहाजा अगर मेथड 0 रिटर्न करता है तो इसका मतलब है यूजर सिस्टम में नहीं है। वरना अगर यूजर है तो हम BookAlreadyIssued मेथड को कॉल करते हैं। फिर हम BookIssued में मेथड की रिटर्न की हुई वैल्यू जमा करते हैं। यहाँ हम जांचते हैं कि वही बुक इसी यूजर को पहले भी दी जा चुकी है या नहीं। अब हम BookAlreadyIssued मेथड पर आते हैं। यहाँ हमने इंटीजर वेरिएबल BookAlreadyIssued को 0 मुकर्रर किया है। हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं ये जांचने के लिए कि इसी बुक आईडी की बुक इसी यूजर को इश्यू की गई है। हमें चेकआउट टेबल से बुक आईडी मिलती है। अगर बुक आईडी होती है तो वेरिएबल BookAlreadyIssued को 1 मुकर्रर करें। फिर हमें BookAlreadyIssued की वैल्यू रिटर्न होती है। लिहाजा अगर मेथड 1 रिटर्न करता है तो इसका मतलब है इस यूजर ने ये बुक पहले ही बोरो की है। अब ब्राउजर पर वापस आते हैं। अब ये जांचने की कोशिश करें कि वही बुक इसी यूजर की तरफ से ली गई है। यूजर नेम में आर्या टाइप करें। बुक आईडी 1 के सामने वाले रेडियो बटन पर क्लिक करें। फिर चेकआउट बुक पर क्लिक करें। हम देखते हैं कि हमें एक एरर मैसेज हासिल होती है जो है The same user has already borrowed this book। अब वापस IDE पर जाते हैं। अगर सिस्टम में UserExists है और अगर चेकआउट बुक नल नहीं है तो हम चेकआउट मेथड को कॉल करते हैं। अब देखते हैं कि इस मेथड में हम क्या करते हैं। यहाँ हमें मुतलका ID के लिए अवेलेबल कॉपीज मिलती हैं। हमें ये बुक्स टेबल से मिलती हैं। फिर हम दस्तयाब कॉपीज के नंबर्स को वेरिएबल अवेलेबल कॉपीज में जमा करते हैं। हम जांचते हैं कि क्या अवेलेबल कॉपीज 0 से ज्यादा हैं और बुक इश्यूड 0 के बराबर है। हमें रिक्वेस्ट से डेट ऑफ रिटर्न मिलती है और इसको रिटर्न डेट में जमा करते हैं। फिर हम इंसर्ट इनटू चेकआउट को कॉल करते हैं। हम देखेंगे कि हम इंसर्ट इनटू चेकआउट में क्या करते हैं। यहाँ हम बुक आईडी, यूजर नेम और रिटर्न डेट को चेकआउट टेबल में जमा करते हैं। फिर हम डिक्रीमेंट अवेलेबल कॉपीज मेथड कॉल करते हैं। हम देखेंगे कि हम इस मेथड में क्या करते हैं। यहाँ बुक्स टेबल में अवेलेबल कॉपीज से एक कम करने के लिए हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर हम set checkout into request मेथड कॉल करते हैं। अब इस मेथड पर आते हैं। इस मेथड में हम रिक्वेस्ट में चेकआउट एट्रीब्यूट मुकर्रर करते हैं। फिर हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर इस्तेमाल करके रिक्वेस्ट को successcheckout.jsp पर फॉरवर्ड करते हैं। अगर अवेलेबल कॉपीज 0 हैं तो हम प्रिंट करते हैं there are no copies of the requested book available। अब successcheckout.jsp पर आते हैं। यहाँ पहले हमें रिक्वेस्ट से चेकआउट एट्रीब्यूट हासिल होता है। फिर कामयाबी से चेकआउट होने के लिए हम मैसेज जाहिर करते हैं। आप अपने आप मुख्तलिफ एरर्स को चेक कर सकते हैं। अब हम बुक को वापस करते हैं, लिहाजा ब्राउजर पर जाते हैं। बुक आईडी 1 पर क्लिक करें और यूजर का नाम आर्या टाइप करें। फिर रिटर्न बुक पर क्लिक करें। हमें मैसेज मिलती है कि बुक कामयाबी से वापस की जा चुकी है। मजीद चेकआउट रिटर्न के लिए हेयर पर क्लिक करें। हम एडमिन सेक्शन पेज पर वापस आते हैं। चेकआउट रिटर्न बुक पर क्लिक करें। हम देख सकते हैं कि अवेलेबल कॉपीज की तादाद बढ़ा दी गई है। हम इसके लिए कोड देखेंगे। IDE पर वापस आते हैं। checkout servlet.java खोलें।
हम जांचते हैं कि क्या यूजर exists 1 के बराबर है और रिटर्न बुक नल के बराबर नहीं है। फिर हम रिटर्न बुक मेथड कॉल करते हैं। अब इस मेथड पर आते हैं। यहाँ हम बुक आईडी के लिए बुक्स टेबल से टोटल कॉपीज और अवेलेबल कॉपीज मुंतखब करते हैं। हम टोटल कॉपीज और अवेलेबल कॉपीज को डॉट कॉपीज और अवेल कॉपीज में जमा करते हैं। फिर हम जांचते हैं कि क्या अवेलेबल कॉपीज टोटल कॉपीज से ज्यादा हैं। अब ब्राउजर पर वापस आते हैं। अब एक यूजर के लिए बुक रिटर्न करते हैं जिसने बुक बोरो नहीं की है। यूजर का नाम MD हुसैन टाइप करें। बुक ID 1 पर क्लिक करें, फिर रिटर्न बुक पर क्लिक करें। हम देख सकते हैं कि हमें द गिवन यूजर हैज नॉट बोरोड दिस बुक की एरर मैसेज मिलती है। IDE पर वापस आते हैं। यहाँ हम जांचते हैं कि क्या बुक इशूड 1 के बराबर है। फिर हम रिमूव फ्रॉम चेकआउट मेथड कॉल करते हैं। अब इस मेथड पर आते हैं। यहाँ इस एंट्री को जिसने बुक वापस की है चेकआउट टेबल से मिटाने के लिए हम क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं। फिर हम इंक्रीमेंट अवेलेबल कॉपीज मेथड कॉल करते हैं। अब इस मेथड पर आते हैं। यहाँ हमने अवेलेबल कॉपीज को 1 से बढ़ाया है। बुक्स टेबल को अपडेट करने के लिए हम क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं। फिर हम सेट रिटर्न इनटू रिक्वेस्ट मेथड कॉल करते हैं। अब इस मेथड पर आते हैं। यहाँ रिक्वेस्ट में हम रिटर्न बुक एट्रीब्यूट मुकर्रर करते हैं। फिर रिक्वेस्ट डिस्पैचर इस्तेमाल करके हम सक्सेस रिटर्न पेज को फॉरवर्ड करते हैं। सक्सेस रिटर्न पेज वैसा ही है जैसा हमारे पास सक्सेस चेकआउट पेज के लिए था। अब ब्राउजर पर वापस आते हैं और लॉगिन पेज पर जाते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे पास विजिटर्स होम पेज नामी एक लिंक है। हम देख सकते हैं कि हमें सारी दस्तयाब किताबों की फहरिस्त मिलती है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा सारे यूजर्स की फहरिस्त बनाना, एक किताब इश्यू करना, एक किताब वापस करना। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में मजीद जानने के लिए दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। ये भारतीय हुकूमत के MHRD के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की तरफ से हिमायत शुदा है। इस मिशन पर मजीद मालूमात spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर दस्तयाब हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम मारूफ सॉफ्टवेयर MNC के कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत कंट्रीब्यूट यानी आनत किया गया है। इस स्पोकन ट्यूटोरियल के लिए इन्होंने इस ट्यूटोरियल की तस्दीक भी की है। मैं वजाहत अहमद अब आपसे इजाजत लेता हूँ। शुक्रिया।